मेरे साथ हैं सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा। गोपाल शर्मा जी ने अपने पत्रकारिता के पिछले 40 सालों के अनुभव को एक पुस्तक में समेट दिया है, वो है मेरी मुलाकातें। इस पुस्तक का जो कवर पेज है उस पर बाला साहब ठाकरे भी हैं, भिंडरवाला भी हैं। गोपाल जी, मेरा सीधा सवाल ये है कि पुस्तकें आजकल राजनेता भी लिखते हैं, अब आप तो पत्रकार हैं और अब विधायक भी हैं, आपने पुस्तक लिख तो दी है, पर आपकी ये पुस्तक पार्टी लाइन के कहीं विपरीत तो नहीं चली जाएगी? नहीं, पुस्तक लिखना विपरीत क्यों होना चाहिए? इसके अंदर आपके कुछ अनुभव ऐसे रहे हो? हाँ, तो वो तो चलेंगे ही जीवन के साथ में, कैसे अलग होंगे? क्योंकि एक पुस्तक सतीश पूनिया जी ने भी लिखी थी, उसमें सांप सीढ़ी जो थी वो मंच के ऊपर ही नजर आ गई थी। हाँ, देखिए, वो विषय अलग है, वो एक राजनेता की पुस्तक थी, ये एक पत्रकार की पुस्तक है। पर वो पत्रकार अब एक विधायक की जिम्मेदारी में। हाँ, वो अलग चीज़ है। आज विधायक अंकल नहीं रहेंगे, फिर भी लिखना तो जारी रहेगा। तो इसलिए राजनीति का इससे कोई संबंध नहीं है। राजनीतिक विषय अलग है। जैसे हम रक्षाबंधन के दिन बहन से मिलते हैं तो राखी बंधवाते हैं, करवा चौथ के दिन सामने खड़े होते हैं, तो दोनों की अलग अलग भूमिका है। जब विधानसभा में भूमिका निभानी होगी क्षेत्र में, पति और भाई तो भूमिका समझ जाता है, सामने वाला भी तो समझे। मत समझे, अगर वो साड़ी देख के ही भ्रम खा जाए तो हम क्या करें उसका। चलिए, क्या क्या देखने को मिलेगा इस पुस्तक के अंदर? इस पुस्तक के अंदर ऐसी चीजें मिलेंगी जैसे कि सुभाष चंद्र बोस का आजादी के बाद भी जीवित रहना और देश के अंदर उनका पाया जाना। इसमें मैंने अपनी यादों को रखते हुए उनके ऐसे ड्राइवर प्रताप सिंह से मुलाकात की जिन्होंने हिटलर से मिलवाने के लिए सुभाष चंद्र बोस को साथ लेकर गए थे, और सुभाष चंद्र बोस एक फाइल भूल गए थे तो वही प्रताप सिंह फाइल पहुंचा करके आए। ये अंडमान की बात है जहां प्रताप सिंह जी रहते थे, अब शायद नहीं होंगे। इसी तरह से मेरी उसी समय जब नेताजी से को मैंने दर्शन किए, उस समय आज़ाद हिंद फौज के आजमगढ़ के एक उनके सेनानी रहे हुए व्यक्ति ने उसी समय उनके वहाँ होने का जिक्र किया, वाराणसी के। फिर जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर, उसमें एक तो अनुजधर हैं और एक मिसेज राय हैं जिन्होंने रूस में नेताजी की उपस्थिति के बारे में बहुत काम किया है, और तीसरा जो सबसे ज़्यादा 2-3 आयोग बने नेताजी की मृत्यु को लेकर के, उसमें मुखर्जी आयोग जो आखिरी बार बना और जिसने बहुत चीज़ों को, रहस्यों को उजागर किया, उन सुप्रीम कोर्ट के जज रहे मुखर्जी साहब से भी मेरी बात हुई। तो इन सब चीज़ों को समावेश करके, और मेरे तो आंखों में अब भी वो स्वरूप सामने है जब वो एक 4x4 की चौकी के ऊपर मंदिर के बीच में वाराणसी की गोदोलिया के पीछे बंगाली टोला से लगे हुए सफ़ेद लुंगी पहने हुए बैठे थे और सफ़ेद कॉटन की उन्होंने चादर ओढ़ रखी थी। सुभाष चंद्र बोस ने विराट मस्तक, छोटे बाल पीछे की तरफ और वही गोल वाला चश्मा, मूंछें, दाढ़ी, और वो स्वरूप कभी भूल नहीं सकते। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।